नमस्कार। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार उन्हें रोकने में बिल्कुल नाकाम है। हाथरस कांड एक जघन्य अपराध है और इसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह समाज कहाँ जा रहा है। हाथरस कांड के बाद में दूसरा बलरामपुर में भी ऐसा ही कल एक हादसा हुआ जिसमें एक मासूम के साथ में रेप किया गया। उसके पैर तोड़ दिए गए, कमर तोड़ी गई और उसको मादक पदार्थ इस वजह से पिलाया गया कि उसकी जुबान बंद रहे और उसकी हत्या कर दी। बलरामपुर के बाद बुलंदशहर में और आजमगढ़ में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। तो यह सब सरकार की और पुलिस की नाकामी है। और सबसे बड़ी बात, जो हाथरस में मनीषा जो इस देश की बेटी है उसके साथ जो हादसा हुआ वह 14 सितंबर को हुआ और 14 सितंबर से अभी तक सारा मीडिया चुप था। और 24 सितंबर को खुद पुलिस ने बयान दिया, उसे ट्वीट किया आगरा पुलिस ने कि ये मनीषा का जो केस है वह फर्जी है और भ्रामक है। तो इस तरह की मानसिकता पुलिस की बनी हुई है, जिसको अपना कर्तव्य निभाते हुए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। लेकिन 24 सितंबर को उन्होंने साफ बोला कि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और मीडिया के लोग भी इस सारे मामले में चुप थे। जो मीडिया बड़े पैमाने पर एक नशेड़ी के लिए और एक नाचने गाने वाली के लिए रात दिन लगा हुआ था, उसने कोई भी खबर देने के लिए हाथरस की घटना को नहीं चुना। तो हम सोचने पर मजबूर हैं कि हम इस समाज को क्या दे रहे हैं और आने वाली पीढ़ी हमारे से जो सवाल करेगी हम उसका क्या जवाब देंगे। इसके अलावा पुलिस ने एक अपराध और किया कि पहले तो जो मनीषा बेटी थी उसको मुश्किल से सफदरजंग अस्पताल लाने का काम सरकार ने किया और उसकी मृत्यु के बाद में जब उसके शव को हाथरस ले जाना था तो उसके परिवार को उसको मिलने भी नहीं दिया और बिना उनकी अनुमति के, बिना सहमति के रात को 2:30 बजे उसका दाह संस्कार किया गया। और वहाँ का डीएम और पुलिस ने बयान दिए कि उनके परिवार की जो सहमति थी उसके आधार पर ही उसका दाह संस्कार किया गया है। तो इस तरह का झूठ जो पुलिस बोल रही है तो वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। इस केस में अगर पुलिस वाले सही तरीके से जांच करते और उसकी एफआईआर लिखकर अभियुक्तों को पकड़ते और सही उचित तरीके से इसको चिकित्सा मुहैया इस बेटी को की जाती तो वह बच भी सकती थी। और कितना वाहियात बयान जो दलाल पत्रकार हैं वह दे रहे हैं और पुलिस अधिकारी भी और आपके डीएम भी इस तरह के गुमराह करने वाली बिना मतलब की ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि मनीषा के साथ में रेप का कोई पुष्टि नहीं हुआ है। तो इन प्रशासनिक अधिकारियों को जो मोटी मोटी किताबें पढ़कर प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, पुलिस अधिकारी बनते हैं, तो उन लोगों को इतनी भी अकल नहीं है, उनको सामाजिक अकल भी इतनी होनी चाहिए जो कानूनी तौर पर जो
औपचारिकता पूरी होती है उनका, तो उसको मालूम होना ही चाहिए कि जब भी किसी के साथ में रेप किया जाता है तो रेप होने के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर रिपोर्ट आ जाएगी तो रेप की पुष्टि हो जाती है, उसके बाद पुष्टि नहीं हो पाती है। तो इस तरह के बचकाना जो बयान प्रशासन और सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई एडवोकेट भी नहीं हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं सारी जो कमियां हैं उनको जानता हूं और जो पहलू है उनको मैं जानता हूं। तो मैं इस वजह से बता रहा था कि जो अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस समय निर्भया कांड हुआ था तो वह भी बहुत बड़ा जघन्य अपराध था, लेकिन रेप की पुष्टि उसके साथ भी नहीं हुआ था, क्योंकि जिस तरह उसके अंग भंग उसके कर दिए गए थे तो उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुआ था। तो यही मामला मनीषा के साथ में भी हुआ है कि 24 घंटे के अंदर ही कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है, उसके बाद में रेप की रिपोर्ट नहीं आती है। तो इस तरीके से बयान देकर सरकार, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस वाले बच नहीं सकते, अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। इसके अलावा जो अपराध वहाँ पे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं उसके बारे में ना तो कोई मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं। बलरामपुर कांड वह इससे भी घिनौना कांड हुआ है, उस पर किसी न्यूज़पेपर में, न्यूज़ समाचारों में नहीं आ रहा है। तो हम इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार देती है, भाजपा देती है, उसका क्या हो रहा है? उसका तो उल्टा ही हो रहा है। बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बड़ा करो, उनसे रेप कराओ, यह इस देश में चल रहा है। और देखो समाज की क्या कमियां हैं इसमें। जो समाज है वह भी दो तरफा देखता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ का नज़रिया अलग है, जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी सरकारें हैं वहाँ का नज़रिया और है। और आपने देखा भी होगा कि जो हथीनी का जो कांड हुआ था उसमें एक मौत हो गई थी बम की वजह से, उसका सभी को दुख था। लेकिन जो हथीनी के मौत के बाद में जो लोग रो रहे थे वह लोग एक जो इंसान, जो इस देश की नारी शक्ति थी, इस देश की आन बान शान थी, जिस महिलाओं को हम बड़े सम्मान से देखते हैं, जब उसके साथ में जघन्य अपराध होता है तो जो लोग प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजने का काम करते हैं, जब भी कोई केस हो जाता है, मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजने का काम कर रहे थे, तो आज वे लोग या वह महिला नेता खुद नदारद हैं और बोलने को तैयार नहीं है। तो आप इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? देखिए, अपराध अपराध होता है। मैं किसी पार्टी बेस पर नहीं जाना चाहता कि पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है या शिवसेना की है या ममता बनर्जी की है या कोई और सरकार है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो, अपराधी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। और जो पीड़ित व्यक्ति होता है, कोई पीड़ित महिला होती है, कोई बच्ची होती है, मासूम बच्चियां हैं जिनके साथ में आज तक इस तरह की हरकतें होती आ रही हैं और जंगल राज की तरह उत्तर प्रदेश चल रहा है, तो मैं मानता हूं कि ना तो पीड़ित की कोई जाति होती है और ना अपराधी की कोई जाति होती है। अपराध अपराध होता है और पीड़ित पीड़ित होता है। तो जो पीड़ित व्यक्ति है या महिला है या बच्ची है, पूरे समाज को उस पीड़िता का साथ देना चाहिए, उस जघन्य अपराध के खिलाफ बोलना चाहिए। जो अपराधी है वो किसी भी धर्म जाति का हो, वो किसी जाति धर्म का नहीं है। अगर किसी जाति धर्म का हो तो वह इस तरह की जो हैवानियत है, जो पिशाचपन है, जो कलंकित काम वो कर रहे हैं, अगर उनके जाति धर्म के व्यक्ति होंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हैवान लोग जो होते हैं, ये जो नर पिशाच है,
वही लोग इस तरह का अपराध करने का काम करते हैं। तो ना अपराधी की कोई जाति होती है, ना कि पीड़ित की जाति होती है, वह समाज का हिस्सा होती है। तो जो समाज का हिस्सा है उसको न्याय दिलाने के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए और उस जुल्म के खिलाफ में सबको बोलना चाहिए। कुछ समाचार जो चैनल है उनके एंकर हैं, वह अभी तक वो नशेड़ियों को ढूंढ रहे हैं। वहाँ की सड़कों पर किस नशे में किसका नाम आ चुका है, किसका आने वाला है, वो उस पर खबरें चला रहे हैं। जबकि उन खबरें जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो खबरें हैं, ये जो देश को कलंकित कर रही है, समाज को कलंकित कर रही हैं, उन खबरों को दिखाना चाहिए। लेकिन ऐसी खबरों को नहीं दिखाने का काम कर रहे हैं वे लोग। तो शर्म आती है ऐसे दलाल पत्रकारों पर। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जिस चीज़ को हमको जनता को दिखाना चाहिए, उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार से पूछना, सवाल करना चाहिए। लेकिन वह भी जो भाजपा सरकार है उससे सवाल नहीं पूछेंगे, वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं। जब भाजपा की विपक्ष की सरकार है वहाँ पर वो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो इस तरीके का जो दोहरा मापदंड यह लोग अपनाने का काम करते हैं, यह बिल्कुल गलत है और जो पत्रकारिता को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। आज मैंने एक समाचार चैनल पर न्यूज़ चैनल पर मैंने देखा, न्यूज़ 24 पर देखा, तो उसकी एक पत्रकार थी, मतलब इतने भावुक थी वो एंकरिंग करते करते इतना रो रही थी कि आंसू पोंछ रही थी। तो जो दिल को दहलाने वाली खबरें हैं, जिसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे में भी रोंगटे खड़े हो रहे और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। इतने शर्म की बात है कि हम भी इसी समाज में हम रह रहे हैं और इस समाज में ऐसे घिनौने जो केस हो रहे हैं, जो कांड ऐसे घिनौने हो रहे हैं, सरकार उस पर अंकुश लगाने का काम नहीं कर रही है। तो हम लोग जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस समाज के लिए, हम जो काम करने वाले हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग जो अत्याचारों के खिलाफ हम बोलने का काम करें, सबको न्याय और उसको अधिकार मिले। लेकिन पीड़ा ऐसी चीज़ की होती है कि कुछ लोग जो पार्टीबाजी करते हैं, वह जब सत्ता पक्ष की बात आती है तो उसका फेवर लेते हैं। अभी भी कुछ लोग सरकार का पक्ष ले रहे हैं, पुलिस का पक्ष ले रहे हैं, जबकि इनको पता होना चाहिए कि जब 14 सितंबर का केस मनीषा के साथ हुआ और 24 सितंबर को आगरा पुलिस ने खुद ट्वीट करके कहा है क्या जी यह केस फर्जी है और भ्रामक है ये, तो इस तरह की जो मानसिकता पुलिस की होगी तो वहाँ पे कहाँ न्याय मिलेगा। उसके बाद आप रात को 2 बजे 2:30 बजे सबको जलाने का काम करते हैं। तो यह पुलिस का कर्तव्य नहीं था, परिवार का कर्तव्य था कि वो अपने बच्चे का दाह संस्कार करे। आप उनको मिलने भी नहीं दे रहे उनको। तो इस तरह की हरकत भाजपा सरकार में हो रही है, जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अगर एक व्यक्ति की हत्या पश्चिम बंगाल में होती है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करती है। वहाँ का राज्यपाल महोदय कानून व्यवस्था के बारे में बोलते हैं। कंगना रनावत का जो अवैध निर्माण था, जो उसमें साफ है कि अवैध है, वो अवैध काम तो अवैध ही होता है। अवैध निर्माण को जब तोड़ा जाता है तो वहाँ पर राज्यपाल के पास मीटिंग होती है, राज्यपाल तुरंत समय दे देते हैं, जबकि आम नागरिक को वहाँ समय नहीं मिलता है। कंगना वहाँ पर जाती है। उसके बाद में रामदास अठावले जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वह भी अवैध निर्माण तोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, मांग करते हैं। तो ये किस तरह का दोहरी नीति अपना रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है, लेकिन ना तो रामदास अठावले जी बोल रहे हैं, ना जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनकी बोलती बंद है, जुबान बंद है, उनकी जुबान में दही जमी हुई है। तो इस समाज को जागरूक होना पड़ेगा। मैं दलित की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सवर्ण जाति की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अपराधी एक अपराधी होता है और उसको सज़ा होनी चाहिए। अगर लड़की सवर्ण जाति की होती और अपराधी
दलित समाज के होते तो तब भी उनको सज़ा उतनी मिलनी चाहिए थी जो उनको मिलनी चाहिए। जब एक लड़की को जलाने के लिए हैदराबाद में 4 लोगों को जान से मारने का काम पुलिस ने किया, मुठभेड़ दिखा दिया गया। विकास दुबे को लाते हुए उनकी कार को पलट दिया गया, उनके घर पर बुलडोजर चलाए गए। तो जब इतना बड़ा कांड, जघन्य अपराध हाथरस में हुआ है तो उन अपराधियों के खिलाफ है, उनके परिवार के, उनके घर पर क्या कार्रवाई की? पुलिस तो उनको बचाना चाहती थी। तो हम लोग जो इस समाज से जुड़े हैं, गरीबों से जुड़े हुए, उनकी बात करते हैं गरीबों की, हम चाहते हैं कि हर इंसान को न्याय मिले। तो हमारे समाज का, पूरे देश की जो हमारी जनता है, उन सब का फर्ज बनता है कि वे अन्याय के खिलाफ लड़ें। वो सरकार ना देखे कि योगी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, बीएसपी की, सपा की, या ममता बनर्जी की, या उद्धव ठाकरे की है। उनको अत्याचार के खिलाफ बोलना चाहिए और जो सच है सच बोलना चाहिए। जब एक नशेड़ी के लिए 3 महीने से, रिया के लिए 3 महीने से लगातार मीडिया खबरें चला रहा था, तो उन्होंने इस खबरों को चलाने के लायक नहीं समझा, क्योंकि इसमें टीआरपी मिलने वाली नहीं थी और उनको सरकार का पक्ष रखना था। सरकारी दलाल बने हुए हैं आज के ये मीडिया वाले, इनको शर्म आनी चाहिए। पूछता है भारत, अब अर्नब गोस्वामी कहाँ गायब है? अब वो योगी सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा है, उद्धव ठाकरे सवाल करते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं। तो मेरा सिर्फ आज का मकसद ये था वीडियो बनाने का कि जो ये अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं, यह जघन्य अपराध है, वो इनको समाज में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम सब लोगों को इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगा और जो पीड़ित परिवार है, जो मौत के मुंह में हमारी लड़कियां जा चुकी हैं, उनको इंसाफ दिलाना होगा। और उनको इंसाफ तभी मिलेगा कि जो घिनौने अपराध करने वाले हैं, जिन्होंने ये अपराध किए हैं, उन लोगों को फांसी रकम सज़ा नहीं होनी चाहिए। और मैं अपनी ओर से और अपने भारतीय समता समाज की पूरी टीम की ओर से, क्योंकि भारतीय समता समाज एक सामाजिक संगठन है और वह जुल्म के खिलाफ लड़ने का काम करता है। हम लोग किसी का ना समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं, हम सिर्फ हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो भारतीय समता समाज की ओर से मैं सभी लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग इन अपराधों के खिलाफ एकजुट हो जाएं और आवाज़ को उठाएं, क्योंकि इस तरह के अपराध के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो अपराधियों का मुकाबला कर सकते हैं। आज सरकार लाचार है और जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं, तभी इसी तरह के ये कांड हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। यह मानवता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे समाज के लिए ये कलंकित करने वाला काम है, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वह एकता, अखंडता और भाईचारा बनाने के लिए और अहिंसा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। भले ही सबके धर्म अलग हो, सबकी जाति अलग हो, आस्था अलग हो, लेकिन देश के लिए और जुल्म के लिए तो सबको साथ रहना है कि जुल्म हमको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जुल्म के खिलाफ हमको लड़ना है। अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो जो अपराधी हैं, जो बेखौफ घूम रहे हैं, उनको डर लगेगा और अपराध कम होंगे। जो सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में काम कर रही है वह बिल्कुल नाकाम साबित हुई है, क्योंकि यह 2 दिन में इतने सारे बुलंदशहर का, हाथरस का और बलरामपुर का और आजमगढ़ में जो केस हुए हैं, ये तो 2 दिन के ही हैं कि मौत अभी 2 दिन पहले हुई है। तो यह
पूरे समाज को सोचने को मजबूर कर रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जो सरकार गलत कार्य कर रही है तो उसका विरोध करना ज़रूरी है। जो सरकार सही काम करती है उसका समर्थन करना चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ। तो मैं आज एक बार पुनः आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जुल्म के खिलाफ एकजुट हो जाए और जो हाथरस की मनीषा जो पूरे देश की बेटी है, वो हाथरस की बेटी नहीं है, उसको, और जो बलरामपुर का जो केस हुआ है वह हाथरस से भी जघन्य अपराध है, क्योंकि जिसमें पैर तोड़ दिए गए, कमर तोड़ दी गई है, मादक पदार्थ उसको पिलाया गया, फिर उसकी हत्या कर दी है। तो ऐसे जुल्म करने वाले जो अपराधी हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए हमको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी, ताकि हम जुल्म से लड़ सकें और पूरे भारत को अपराध मुक्त करने में हम सहयोग कर सकें। क्योंकि अपराध कहीं भी हो वो समाज के लिए कहीं भी मान्य नहीं है। तो हमको अपराध के खिलाफ लड़ना है, अपराधियों के खिलाफ लड़ना है। तो मैं इन शब्दों के साथ एक बार भारतीय समता समाज की ओर से पुनः अपील करना चाहता हूँ कि एकजुट रहिए, जुल्म के खिलाफ बोलिए, सच के साथ रहिए, सच बोलिए, झूठ का साथ कभी ना दें, नेक बने और सच्चे बने, तब इस देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा और अपराधियों का खात्मा होगा। और मैं भारतीय समता समाज की ओर से फिर एक बार केंद्र से भी आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप ये ना देखें कि आपकी अपनी सरकार है। अगर योगी जी नाकाम साबित हो रहे हैं तो योगी जी को हटाने का काम करें। इससे पूरे देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा। हो सकता है कि जो दूसरा मुख्यमंत्री हो उसकी अच्छी अच्छी नीतियाँ हों, उससे समाज का भला हो और अपराध रोकने में कामयाब हो सके। क्योंकि योगी जी जब से आए हैं वह नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने भी नफरत फैलाने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए बड़ा प्रदेश है, बड़ी समस्याएं हैं, उसके लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। और योगी जी तो नाकाम साबित हुए तो इसलिए उनको हटाना ज़रूरी है। वरना जो हालात वहाँ पर जंगल राज की तरह चल रहे हैं, कानून का राज नहीं है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ। तो आप सब लोग सच के लिए लड़ें। जिस पर जुल्म होता है उसको न्याय दिलाने के लिए सब लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का काम करें, आवाज़ उठाने का काम करें। अगर आप चुप रहेंगे तो इस समाज में अपराध बढ़ेंगे, जुल्म बढ़ेगा और पीड़ितों को न्याय भी नहीं मिल सकता है। तो इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग जुल्म के खिलाफ लड़ने में सहयोग करेंगे, सरकार का भी सहयोग करेंगे। तो अच्छी बात है कि वहाँ पे सरकार का सहयोग किया जाए तो अपराध रोकने में हमको कामयाबी मिले, सरकार को कामयाबी मिले। तो इन शब्दों के साथ में आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।